What is to infinitive? To plus first form of the verb is called to infinitive. टू इन्फिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। वैसे इन्हें उर्दू में कहा जाता है पहले मस्दर। पहले मस्दर जैसे क्या है? बोलना, लिखना, देखना, सुनना। बोलना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना की जगह टू बोलना, टू स्पीक, टू स्पीक बोलना। लिखना टू राइट, देखना टू सी, टू वॉच, सुनना टू लिसन। इसी तरह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्हें कहा जाता है टू इन्फिनिटिव और इन्हें उर्दू में कहा जाता है फेले मस्दर और फेले मस्दर को इंग्लिश में टू इन्फिनिटिव वर्ब्स ही कहते हैं। टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल टू इन्फिनिटिव का एप्लीकेशन है ये क्या है? टू इन्फिनिटिव एक जुमले में कौन कौन सी पोजीशन पे इस्तेमाल होता है, कहां कहां करता है जुमले में? यहां देखिएगा इसका इस्तेमाल। नंबर 1, टू इन्फिनिटिव किसी जुमले का सब्जेक्ट लग सकता है। टू इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, किसी जुमले का ऑब्जेक्ट लग सकता है। टू इन्फिनिटिव as an adjectival complementation, और टू इन्फिनिटिव को एक नाउन या नाउन फ्रेज के पोस्ट मॉडिफिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है कि एक नाउन होगा और नाउन के बाद क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये टू इन्फिनिटिव एक नाउन के बाद भी इस नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। हम जरा इस चीज को फोकस करेंगे कि इसके एग्जांपल देखते हैं कि टू इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। अगर मैं बोलूं टू लर्न इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश सीखना आसान है। टू लर्न इंग्लिश ये जुमले का सब्जेक्ट बन रहा है, ये वर्ब है और इजी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि इस सब्जेक्ट को के बारे में मालूमात है, बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे सेवन पैटर्न के मुताबिक ही होगा। अब इसके बाद टू इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं यहाँ जुमला लिखूं आई वॉन्ट, ये मायने पूरे दे रहा है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, ये डिफेक्टिव वर्ब है, इसका मायने पूरे नहीं दे रहा है। जब तक मैं इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना बोलूं क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त यह सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, टू मीट यू यह इस वक्त ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा हुआ है। टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, यह हमारे पास क्या हुआ? टू इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट। टू इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट। टू इन्फिनिटिव को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उसके लिए, ठीक है। यहाँ टू इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंटेशन, इसी जुमले को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन वो टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंटेशन होगा। इसका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह होगा। देखिएगा, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इस वक्त ये इजी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि एक नाउन फ्रेज के तौर पर ये जो है इसकी एग्जांपल क्या है?
एक नाउन फ्रेज का पोस्ट मॉडिफायर टू इंफिनिटिव एक नाउन फ्रेज का पोस्ट मॉडिफायर कैसे बन सकता है? अगर मैं लिखूं द सिस्टम टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी in Pakistan is not transparent, is not good, is not transparent, is not better. अब देखिए the system to stabilize, इस वक्त ये सिस्टम है, ये द डिटरमिनर हुआ, सिस्टम एक नाउन है, डिटरमिनर प्लस नाउन, नाउन फ्रेज है, डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या है? एक नाउन फ्रेज का फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, डिटरमिनर प्लस नाउन। अब यहाँ पे टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कौन सा सिस्टम? विच सिस्टम? टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, द सिस्टम बाय विच democracy is stabilized in Pakistan, that one system. To stabilize democracy in system, it is post modification of this noun, यानी इस नाउन को बाद में मॉडि लगा है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे पोस्ट मॉडिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इट इज द एंड ऑफ आवर टुडे क्लास।